नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी आई के में। आज हम 23 सितंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय युवा को UAN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन आकाश पंघाल, उदित सिंघल, प्रवेश मित्तल, साहिल सैनी। इसका सही आंसर है उदित सिंघल को। भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल ग्लास टू एंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया और जिसे बाद में रेत में बदल दिया गया, जिसे उसका पुनः व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल हो पाया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई आज़ादी फ्रीडम फास्किज्म फिक्शन की लेखिका कौन? ऑप्शन सानिया मिर्जा, गौरी खान, अरुंधति रॉय, प्रियंका चोपड़ा। इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई आज़ादी फ्रीडम फास्किज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में सुंदरता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब बनाया गया? 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर। इसका सही आंसर है 18 सितंबर को। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों, अन्य जल निकायों की स्थिति की जानकारी के लिए भी निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय है सोल ऑफ वाटर। इसका इतिहास, इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। इसके आयोजन का समन्वय अब जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष हैं डियान डियार्स। इसका मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में और इसकी स्थापना 1998 में की गई। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष हैं जैकलिन ए जारेल। इसकी स्थापना 1928 में की गई। जल पर्यावरण महासंघ का मुख्यालय है वर्जीनिया, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन, अजीत डोभाल, अमित शाह, सौरभ गांगुली। इसका सही आंसर है अजीत डोभाल ने। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही सदस्य देशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक सहयोग के मुख्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिल निर्देशक बाबू शिवान का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? 54 वर्ष, 60 वर्ष, 68 वर्ष, 80 वर्ष। इसका सही आंसर है 54 वर्ष। तमिल निर्देशक बाबू शिवान का निधन 54 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिल्ली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने 2009 में वेट्टाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया।
यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शुमार थी। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन है पंजाब सरकार, असम सरकार, गुजरात सरकार, गोवा सरकार। इसका सही आंसर है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अनेरिग समूह का गठन किया जाएगा। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं सदस्य होंगे। समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है और महिला समूह को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाफ शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक नया वर्टिकल शुरू किया? ऑप्शन बंधन बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नई वर्टिकल को ग्राहकों के अन्य बैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन का भी प्रबंधन करेगा। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं चंद्रशेखर घोष। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया गया? ऑप्शन 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मानने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की थीम शेपिंग पीस टुगेदर है। यह महामारी के दौरान दया भाव, सहायता और आशा बनाए रखने पर आधारित है। इस वायरस से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के साथ खड़े रहो और हमसे जुड़ें ताकि हम शांति को एक साथ आगे लेकर चल सकें। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई थी। 2 दशक बाद 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में इस दिन को चुने जाने के लिए मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र इस दिन सभी देशों और लोगों को शत्रुता को रोकने के लिए और शांति से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दिवस मनाने के लिए आमंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। श्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिंच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? ऑप्शन 8.6%, 9.2%, 9.5%, 9.9%। इसका सही आंसर है 8.6%। फिंच सॉल्यूशंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के लिए जारी अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है और अब इसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नेगेटिव 8.6% की गिरावट का अनुमान जताया है। इससे पहले यह अनुमान 4.5% पर अनुमानित थी। साथ ही इसने 2021 और 22 में साल दर साल 5% की वृद्धि का भी अनुमान जताया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU के अंतर्गत देश में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समय पर खरे उतरे और वैज्ञानिक रूप से
सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर काम किया जाएगा। MOU देश में माताओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा। आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करने और कुपोषण के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों मंत्रालयों के बीच परस्पर सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल होगा। पोषण अभियान में आयुष प्रणालियों को एकीकृत करना, आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करना। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश DI को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।